हाँ जी भैया, क्या हाल है। पॉडकास्ट का एक और आज का हमारा सेशन है। फ़िरोज़ खान के केस के हवाले से बात करेंगे। 5 नवंबर 2022 को फ़िरोज़ खान अदालत में हाजिर हुए और उनकी साबका अहलिया अलीज़ा सुल्तान भी हाजिर हुई अपने दोनों बच्चों के हमरा, और ख़ुद में कोर्ट गया हुआ था तो बहुत से मनाजिर सूरत हाल अपने सामने देखी जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बहरहाल 5 नवंबर 2022 को जो फ़िरोज़ खान की पेशी थी उसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि फ़िरोज़ खान की जो मुलाकात होनी थी उनके बच्चों से, जो कि पहले से डिसाइड हो गया था, और दूसरी जो उसमें समाअत होनी थी, हेयरिंग होनी थी मेंटेनेंस के केस के हवाले से। तो सबसे पहला प्रोसेस ये हुआ कि फ़िरोज़ खान जो है कमरा अदालत में हाजिर हुए, अलीज़ा सुल्तान भी हाजिर हुई, दोनों के वकला हाजिर हुए और मेंटेनेंस के हवाले से बात हुई। अलीज़ा सुल्तान के बुकरा ने जो है 1 लाख रुपए मेंटेनेंस का दावा किया कि हमें पर बच्चा जो 1 लाख रुपए मेंटेनेंस चाहिए फ़िरोज़ खान से, और उन्होंने वो सारे सबूत भी पेश किए, यानी बच्चों के अखराजात, यानी बेटे और बेटी के अखराजात पेश किए और चीज़ें बताएं कि इस चीज़ की जो कीमत इतनी की, इस चीज़ की कीमत इतनी की है, तो पर बच्चा जो 1 लाख रुपये ख़र्चा बन जाता है दोनों का। तो ये सारे उन्होंने सबूत लिया है और फिर दावा किया कि 1 लाख रुपए हमें चाहिए, जबकि फ़िरोज़ खान के वकला ने क्लैरिटी में मना कर दिया कि 1 लाख रुपए हम दे ही नहीं सकते, हम सिर्फ 20,000 रुपये देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। और रहा सवाल एजुकेशन के बच्चों का खर्चा और मेडिकल के खर्चों का, तो वो हम खुद उठाएंगे, वो भी उसके सारे एविडेंस हमें चाहिए, ऑफिशियल रिसीप्ट चाहिए, तो वो हम पैसे पे कर देंगे। इस पर मज़ीद अलीज़ा सुल्तान के वकला ने दावा किया है कि चाहे तो 1 लाख रुपए पे कर सकते हैं, क्योंकि इनकी सिर्फ जो ड्रामों की जो आमदनी आती है सालाना वो 5 से 10 मिलियन और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, जबकि उन्होंने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया, क्योंकि फ़िरोज़ खान के पास कमाने के बहुत से तरह हैं, जैसे कमर्शियल से भी कमाते हैं और सोशल मीडिया से भी बहुत लाखों कमाते हैं। तो उन्होंने कहा ये चाहे तो पे कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं पे कर रहे ये वजह नहीं जानते। तो इस पर फिर अदालत ने ऑर्डर जारी किया कि अगली जो पेशी होगी उसमें फ़िरोज़ खान को जो है अपने बैंक स्टेटमेंट शो करना होगा, फिर उस पर अदालत फैसला करेगी। और मज़ीद फ़िरोज़ खान के लॉयर ने कहा है जो 5-10 मिलियन की बात कर रहे हैं कि हमारी सालाना इनकम थी, यानी फ़िरोज़ खान की, ये पहले की बात है, अब इतना नहीं होता। तो उस पर अदालत ने मज़ीद कहा कि इस चीज़ के भी उन्हें जो है वो प्रूफ चाहिए। तो बहरहाल अगली पेशी में फ़िरोज़ खान को अपनी बैंक स्टेटमेंट पेश करनी है, जिसमें मेंटेनेंस का फ़ैसला होगा। और फिर उस पर जो है दूसरा जो प्रोसेस हुआ क्रॉस क्वेश्चनिंग का था और मुतनाज़ा था, जिसमें सबसे पहले जो है फ़िरोज़ खान के लॉयर ने कहा कि भाई तलाक की वजह ये थी कि 5 अगस्त को उन्होंने घर छोड़ा है, 5 अगस्त 2022 को इन्होंने घर छोड़ा है, 21 अगस्त 2022 को इन्होंने लीगल नोटिस भेजा है और उसमें ये धमकी दी है कि मैं अपने घर बैठी हुई हूँ, अगर तुम मुझे माहाना खर्चा इतना नहीं दोगे तो मैं तुम पे जो डोमेस्टिक वायलेंस का और क्रिमिनल का जो है वो केस कर दूँगी। तो जिसमें फिर फ़िरोज़ खान के लॉयर ने कहा कि फ़िरोज़ खान की ये बात समझ में नहीं आई, तो उन्होंने कहा मियाँ बीवी का रिश्ता इस तरह से नहीं होता है, इसलिए फिर जो है मामला जो खुला तलाक की तरफ गया तो उन्होंने जाने दिया। बहरहाल और इसके जवाब में फिर अलीज़ा सुल्तान के लॉयर का ये कहना था कि अगर किसी पे कोई जुल्म और सितम हो रहा हो और तो वो अगर इस तरह से लीगल नोटिस भेजे तो धमकी नहीं है, ये उसका लीगल राइट से जो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। मज़ीद अलीज़ा सुल्तान के लॉयर ने कहा शायद फ़िरोज़ खान के लॉयर ने धमकी का जो लफ्ज़ है वो जज्बात में आके इस्तेमाल कर दिया, धमकी नहीं है, ये लीगल राइट है। उसके अलावा मज़ीद फ़िरोज़ खान के लॉयर का फिर ये कहना था 21 सितंबर 2022 को अलीज़ा सुल्तान ने जो अपने इंस्टाग्राम पर ये चीज़ यानी पब्लिक कर दी थी कि उन पे 4 साल जो जुल्म हुआ है, सितम हुआ है, और फिर फ़िरोज़ खान का सोशल मीडिया ट्रायल होने लग गया था। फिर अगली पेशी में जो है फ़िरोज़ खान के वकला ने एप्लीकेशन दायर कर दी थी सेक्शन 151 सी की सिविल कोड के तहत, कि जिसका मकसद ये था कि सोशल मीडिया ट्रायल या किसी और प्लेटफॉर्म पे ट्रायल ना किया जाए जब कि ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन फ़िरोज़ खान के वकला का कहना था कि इस पे भी जो उन्होंने कानून की पासदारी नहीं की, यानी अलीज़ा सुल्तान और अलीज़ा सुल्तान की तरफ से, और मज़ीद ट्रायल हुआ, तो ये भी उनका कहना था और जज से रिक्वेस्ट थी कि इस चीज़ पे भी जो आप फैसला लें। और मज़ीद उन्होंने कहा फिर जो चीज़ें मंजर आम पर सामने आई, जैसे अलीज़ा सुल्तान की तशद्दुद वाली जो तस्वीर थी जिसमें आँख बहुत मंजर आम पर दिखाई जा रही थी, और जिसमें MLO की रिपोर्ट थी JPMC से जो बनी हुई थी, दरख्त थाने की जो मतलब फ़िरोज़ खान के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दायर हुई थी। तो फ़िरोज़ खान के लॉयर ने कहा कि भाई MLO की रिपोर्ट पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आँख का एक्सरे करवाएं। उन्होंने कहा वो एक्सरे आज तक क्यों नहीं हुआ। मज़ीद जो है फ़िरोज़ खान के लॉयर ने कहा कि हम तैयार हैं, अगर इन्होंने ये बात बोल दी है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेंगी, क्रिमिनल केस करेंगी, इन्वेस्टिगेशन करेंगी, तो करें, हम तैयार हैं। क्योंकि फ़िरोज़ खान के वकील का यह कहना था कि इनके पास कोई अथेंटिक सबूत नहीं है, इनकी सारी कहानी झूठ पर मुबनी है, ये फ़िरोज़ खान के लॉयर का कहना था। इसके जवाब में जो है अलीज़ा सुल्तान के लॉयर ने कहा कि हमने अदालत में ये रिक्वेस्ट कर दी है कि हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, जो भी सबूत हमारे पास हैं, जो अब तक हम पेश कर चुके हैं, ये सारे सही हैं, जिसको चाहे वो जिस तरह से ये एज़ पर लॉ वेरीफाई हो सकते हैं।
इनको जो है वेरीफाई करवा लिया जाए। मज़ीद फ़िरोज़ खान के लॉयर का ये कहना था कि हम इसीलिए रोकना चाह रहे थे कि सोशल मीडिया पे ट्रायल ना किया जाए, ये बात कोर्ट से बाहर ना निकाली जाए, क्योंकि फ़िरोज़ खान के करियर पे नुकसान होगा। और उन्होंने कहा कि फ़िरोज़ खान के करियर पे नुकसान हो रहा है ड्रामों में मिलने में, यानी ड्रामों के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास जो चल रहे हैं उस पर उन पर मनफी असरात आ रहे हैं। और हब्स ड्रामा जो भी फ़िरोज़ खान का टॉप ट्रेंडिंग ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान का, जिसके डायरेक्टर मुसद्दिक मलिक हैं, फ़िरोज़ खान के मुकला ने मुसद्दिक मलिक का भी नाम लिया, क्योंकि जब सहाफ़ियों ने पूछा कि जी अब इनको कितना नुकसान अभी हुआ है, तो फ़िरोज़ खान के मुकला ने कहा ये सही जी कितना नुकसान हुआ है, एक्चुअल अमाउंट वैल्यू जो है मुसद्दिक मलिक बता सकते हैं। मुसद्दिक मलिक जो हब्स ड्रामे के अभी डायरेक्टर चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट उनका था। तो बहरहाल ये भी चीज़ जो है फ़िरोज़ खान के वकला ने कह दी है कि इनकी जो मीडिया इंडस्ट्री की लाइफ है उस पर काफ़ी मनफी असरात जो है इन पे पड़ रहे हैं, और ये कह रहे हैं ये गलत चीज़ है, क्योंकि जब कोर्ट में मामला चलने तो बाहर नहीं चलना चाहिए। तो बहरहाल आज की इस पेशी में यही हुआ था। और मज़ीद ये जो है कि अलीज़ा सुल्तान के वकला ने भी और फ़िरोज़ खान के वकला ने भी एक चीज़ म्यूचुअली कही है जिस पर दोनों राज़ी हैं कि बच्चों की मीटिंग के हवाले से बहुत स्मूथ हुई थी। समाअत होने के बाद फ़िरोज़ खान जो है बच्चों के हॉल में गए दोनों बच्चों को लेकर, और वहाँ बच्चों से मुलाकात की 1.5 घंटा। मज़ीद ये था कि वालदा वहाँ अलाउ नहीं होती, लेकिन अलीज़ा सुल्तान इसलिए गई थी क्योंकि जो छोटी बच्ची 6-7 महीने के लिए, इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया था कि माँ साथ रहेगी। लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, और वो फ़िरोज़ खान से कि काफ़ी फासले पर बैठी हुई थी, बस अपनी बच्ची का जो है वो दूर से निगाह रखी हुई थी। मज़ीद अलीज़ा सुल्तान के वकला ने ये कहा कि कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दे दिए थे कि जो इनहेरिट्स की बुनियाद पर, यानी बच्चों के दादा दादी भी उनसे मिल सकते हैं, लेकिन दादा आए थे, आज दादी नहीं आई थी। बहरहाल अगली हेयरिंग जब होगी और उसमें ये डिसीजन ले लिया जाएगा कि मेंटेनेंस के हवाले से क्या फ़ैसला होता है। बहरहाल एक सजेशन आप लोगों के लिए है कि भाई जब शादी ब्याह और दूसरी तकरीबात घर में होती हैं तो तोड़ने के भी अगर मामलात हैं तो वो घर में ही बैठ के हल किया जाए, क्योंकि जब ये चीज़ें बीच चौराहे पे जाती हैं, कोर्ट में जाती हैं, तो पेचीदा, मज़ीद पेचीदा और बहुत पेचीदा हो जाती हैं, और फिर भी कोई इसका अच्छा खासा हल नहीं निकलता। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।